अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पौधों के बारे में बात करेंगे। दुनिया में तकरीबन 4 लाख इकसाम के पौधे पाए जाते हैं। नबातात के माहिरीन हर वक्त नए दरियाफ्त करते रहते हैं। करोड़ों साल पहले पौधे छोटे होते थे और उन्हें फूल नहीं लगते थे। वक्त गुजरने के साथ अर्तका के अमल ने लाजवाब पौधों का दायरा बनाया, किसी सादा फन से लेकर शानदार चेरी की फूल तक। इस नाकाबिले पौधों के इकसाम को तरतीब देने के लिए माहिरीन नबातात पौधों को तकसीम करते हैं फूलदार और गैर फूलदार पौधों में। इन ज़मरों के अंदर बहुत से अनवा हैं। इनमें से हम एक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम नीम है। पौधे हर शक्ल और साइज़ के होते हैं, छोटे सब्ज़काई से लेकर बड़े रेड वुड जेंट तक, जो दुनिया के सबसे बड़े दरख्त होते हैं। लेकिन तकरीबन तमाम पौधों में क्लोरोफिल नामी एक सब्ज रंग का मादा होता है। यह केमिकल सूरज की रोशनी को तवानाई यानी ग्लूकोज बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, जो पौधे को बढ़ने में मदद करता है। इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसे खुराक में तब्दील करते हैं, जबकि ऑक्सीजन खारिज करते हैं, जो तमाम जानदारों के लिए ज़रूरी होता है सांस लेने के लिए। नीम, जिसे बाज़ औक़ात कार्नोकोपिया दरख्त भी कहा जाता है, जो पूरे बरसगीर में पाया जाता है और इसे तवील अरसे से इसकी इलाज की खुसूसियात की वजह से इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। जदीद साइंसी तहकीक सिर्फ इस बात की तस्दीक कर रही है जो बरसगीर के लोग सदियों से जानते हैं। नीम में कीड़े मार दवाओं के अलावा बहुत से केमिकल्स मौजूद हैं। वैदिक ज़माने से लोग शफायाबी में मदद के लिए इस देसी दरख्त का रुख करते थे। संस्कृत में तमाम बीमारियों के इलाज करने वाले के तौर पर जाना जाता था। एशिया और अफ्रीका दोनों ममालिक में लाखों लोग नीम की टहनियों से अपने दांत साफ़ करते हैं। दांतों के डॉक्टर इस कदीम अमल की तौसीक करते हैं, जो इसे मसूड़ों की सोजिश और पेरोडोनल बीमारी को रोकने में सबसे ज़्यादा मौसर समझते हैं। नीम एंटीवायरल, जरासीम कश और फफूंद कश है। बरसगीर में नीम का पानी रवायती तौर पर चिकन पॉक्स और खसरा जैसे इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल होता रहा है। इस तरह नीम संजीदा साइंसी तहकीक का मौजू बन गया जब एक जर्मन माहिर हयातियात ने सूडान में टिड्डियों के ताउन का मुशाहिदा किया। अरबों खुरदरे कीड़ों के इस हैरान कुन हमले के दौरान वो इस हकीकत से मुतासर हुआ कि नीम के दरख्त ही वाहिद सब्ज चीज़ बाकी रह गए थे। अगरचे पंखों वाले मारोडर भेड़ के शक्ल में नीम के दरख्तों पर आबाद थे, लेकिन वो बगैर खाना खिलाए उड़ गए, क्योंकि नीम केमिकल के कॉकटेल से खुद को बचाता है। महक़क़ीन ने नीम के बीजों से 25 मुर्कबात को अलग थलग किया है। इनमें से 4 शायद अब तक दरियाफ्त होने वाले सबसे ताकतवर कीड़ों को भगाने वाले हैं। 200 से ज़्यादा कीड़ों की एक मुतासरकन रेंज बशमूल मच्छर, टिड्डी दल और अफाडस और लार्वा के इन्फेक्शन जैसे कैटरपिलर और व्यूल नीम के अर्क से छिड़काए गए पौधों को खाने के बजाय भूख से मर जाएंगे। नीम के साथ कीड़ों पर काबू पाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मुफीद हशरात मसलन लेडी बर्ड्स और पौधों के पोलिनेटर्स जैसे शहद की मक्खियों को उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, और ये ममालिया जानवरों के लिए गैर जहरीला पाया गया। नीम के फ़वाइद उसके दवाओं और कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल से बढ़कर हैं। इस वर्सटाइल दरख्त के तकरीबन हर हिस्से को लकड़ी, पत्ते, फल, बीज, फूल, हत्ता कि इसके छाल को भी कई तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। भारी और पायदार नीम की लकड़ी पर शान नादर ही दीमक का हमला होता है, और लकड़ी के ख़िलाफ़ इसका मज़ाहमत इसे एक उम्दा तामीराती लकड़ी बनाती है। जनूबी एशिया में ये बड़े पैमाने पर फर्नीचर, बाड़ के खतूत, घर के बीम, औजार और ज़राई आलात में इस्तेमाल होता है। नीम की छाल इन मुर्कबात के लिए काबिल कदर है, ज्वेनिंग और रंगने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये एक मजबूत मोटे रेशे पैदा करता है जिसे आमतौर पर रस्सियों में बुना जाता है, और नीम के दरख्त के तने से जमा की गई राल गूंद बनाने में इस्तेमाल होती है। नीम के दरख्त 200 साल से ज़्यादा ज़िंदा रह सकते हैं, और ये छोटे सफ़ेद मीठे खुशबू वाले फूलों के साथ बहुत ज़्यादा खिलते हैं, जो एक बेहतरीन शहद का ज़रिया हैं। तो बड़ी मकदार में गूदा तैयार होता है,
जो मीथेन गैस पैदा करने और दीगर सनती अबाल के लिए बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। नीम की तमाम मसनूआत में तजारती लिहाज से सबसे अहम तेल है, जो घानियों में बीज की गुठलियों को कुचलने से हासिल किया जाता है, जो कि हाथ से या बैलों से चलने वाले लकड़ियों के प्रेस हैं। नतीजे में कोल्ड प्रेस्ड तेल साबुन और कॉस्मेटिक में इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि नीम का केक तेल निकालने के बाद बाकी रह जाने वाले बाकियात को मवेशियों और पोल्ट्री को खिलाया जा सकता है और ये एक बेहतरीन खाद है।